के इस वीडियो के अंतर्गत आज हम 10 मार्च के लिए इतिहास यानी कि हिस्टोरी का मॉडल पेपर समझेंगे फुल सॉल्यूशन के साथ में, जो आपका हिंदी वर्जन प्लस इंग्लिश वर्जन में कंप्लीटली सॉल्यूशन के साथ में रहेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह का ये आपका पेपर रहेगा। यहाँ पर मैंने देखिए हिंदी वर्जन प्लस इंग्लिश वर्जन में फिल कर कर रखा है पहले से, ताकि आप सभी का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो चलिए बिना किसी डाउट के वीडियो को शुरू करते हैं और चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और सारे प्रश्नों को अच्छे से हम कवर करेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न है कि मेसोपोटामिया वर्तमान समय में किस क्षेत्र का हिस्सा है? तो इसका आंसर है इराक। दूसरा है रोम साम्राज्य का हृदय किसे कहा जाता था? तो इसका आंसर है भूमध्य सागर। तीसरा है मेइजी यानी मेजी सरकार का संबंध है किससे? जापान से। यूरोपीय लोगों द्वारा बनाई गई बस्तियों को क्या कहा जाता था? इसका आंसर है कॉलोनी या उपनिवेश। ठीक है, अगला है प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा के रचनाकार कौन थे? तो इसका आंसर है लियोनार्दो दा विंची। सुनहरा गिरोह का गठन किसने किया था? तो किसने किया था? जोची ने किया था। किसने? जोची ने। इसके बाद में चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपके पहले का है इराक, दूसरे का आएगा डी, ठीक है, जापान, यहाँ पर कॉलोनी, इसमें आएगा लियोनार्दो दा विंची और जोची। ठीक है, हो गया। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए दूसरे प्रश्न के अंतर्गत है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है नग खालिस्तान धर्म से संबंधित है, तो यह है बौद्ध धर्म से। दूसरा है राजा जिमरी लिम का राजमहल खालिस्तान में स्थित था, तो मारी में। रोमन साम्राज्य में प्रचलित चांदी के सिक्के को खालिस्तान कहा जाता था, दिनार। मंगोल सरदारों की सभा को खालिस्तान कहा जाता था, कुरिलताई। और प्रोटेस्टेंट चर्च के जनक खालिस्तान थे, मार्टिन लूथर। कैनबरा खालिस्तान की राजधानी है, ऑस्ट्रेलिया। और टोक्यो का अर्थ खालिस्तान है, पूर्वी राजस्थानी। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। इसी के नीचे फिल इन द ब्लैंक्स इंग्लिश वर्जन वालों के लिए आप भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कीजिए। अगले प्रश्न में है सही जोड़ी बनाइए। पहली है पीली नदी, इसकी जोड़ी रहेगी हवांग हो। दूसरी रेड इंडियन, इसकी जोड़ी है गेहूं वर्ण के लोग। सोलिड्स है सोने का सिक्का। यायावर है धूमकक्कड़। टीथ की जोड़ी है कर। गिलगेमिस की जोड़ी है महाकाव्य। ठीक है, इसी के नीचे मेक द फॉलोइंग्स, ये इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। देखिए आपको भी पूरा सॉल्यूशन हम दे रहे हैं, तो अच्छे से आप कवर करें, सारी चीज़ें कवर हो गया आपकी। देखिए इसके बाद में है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है कि माइकल एंजिलो कौन थे? तो माइकल एंजिलो एक चित्रकार या वास्तुकार थे। ठीक है, मेसोपोटा के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो मेसोपोटामिया के लोगों का प्रमुख व्यवसाय था कृषि करना। पेपाइरस क्या है? तो पेपाइरस एक प्रकार का पौधा है जिसका उपयोग प्राचीन काल में लेखन सामग्री बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, चंगेज खान की मृत्यु कब हुई? 1227 ईस्वी में। सर्प किसे कहते हैं? तो सर्प एक मध्यकालीन यूरोपी में एक प्रकार के खेतिहर दास या अर्धदास थे। ठीक है, हो गया। एक दो बार आपको पढ़ लेना है, इस तरह की परिभाषाओं को याद हो जाएगी। ठीक है, आयरलैंड किस देश का उपनिवेश था? तो ब्रिटेन का।
और आधुनिक चीन के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर सन यात सेन। हो गया। चलिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी के नीचे ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए देखिए, कुछ के जो प्रश्न नहीं हैं उनको आपको कर लेना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी जगह की प्रॉब्लम है, इसीलिए नहीं लिख पाई मैं, तो उसको आपको कंप्लीट कर लेना है। चलिए, इसी के नीचे है सत्यासत्य। पहला है, रोमन साम्राज्य में संयुक्त परिवार का प्रचलन था, ये आपका असत्य है। दूसरा है, बाटू चंगेज खान का पुत्र था, ये असत्य। पश्चिमी चर्च के मुखिया को पोप कहते थे, सत्य। वास्को डी गामा ने यूरोप की खोज की थी, ये आपका असत्य है। सबसे पहले विश्वविद्यालय इटली के शहरों में स्थापित हुए, सत्य। और कोरिया को 1977 में विदेशी मुद्रा संकट का सामना करना पड़ा, ये आपका असत्य है, ठीक है। इसी के नीचे ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए हो गया। देखिए, फिर है क्वेश्चन नंबर 6, मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ बताइए। मेसोपोटामिया किन दो नदियों के मध्य स्थित था? प्रिंसिपेंट किसे कहा जाता था? नोयान व्यवस्था से क्या अभिप्राय है? नाइट किसे कहते हैं? रेंसा से क्या अभिप्राय है? मानवतावाद क्या है? और इटली में विधि शास्त्र के अध्ययन केंद्र कौन कौन से थे? ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से तो क्वेश्चन नंबर ये 23 तक के जो प्रश्न हैं आपके अथवा सहित, इनकी सॉल्यूशन की पीडीएफ देखिए आपको एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगी। तो एप्लीकेशन को आपको कहाँ से डाउनलोड करना है? तो देखिए, आपको सिंपली आपके मोबाइल में प्ले स्टोर खोलना है। हो गया। सर्च बटन पे आपको सर्च करना है चैनल का नाम, चैनल के नाम पर ही एप्लीकेशन का नाम रखा गया है। तो ये रहा चैनल का नाम, NCERT कोचिंग। इस तरह से आपको सर्च करना है, इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। ये रहेगी हमारी एप्लीकेशन, ठीक है, नाम आ जाएगा NCERT कोचिंग। तो इस तरह का ये लोगो रहेगा, देख लीजिएगा, ठीक हो गया। तो इसको इंस्टॉल करके आप जब ओपन करेंगे तो रजिस्टर करने का ऑप्शन आएगा। इसके आगे का रजिस्टर करने का ऑप्शन जब आएगा तो उसके आगे का जो प्रोग्रेस है उसके लिए एक सेपरेट वीडियो हमने चैनल पर डाल दिया है, उसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। देखिए, आपके 5 विषय है और 5 विषय के हम एक विषय के आपको 6 मॉडल पेपर प्रोवाइड करवाए, चाहे वो आपकी हिंदी हो, इंग्लिश हो, इतिहास हो, राजनीति हो या भूगोल हो, ठीक है। 5 सब्जेक्ट के 6 मॉडल पेपर आपको दे रहे हैं और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी इसके ऊपर आपको मिलेगी। तो एप्लीकेशन आप कोई सी भी क्लास से हो, ठीक है, चाहे 9th से हो, 11th से हो, 10th से हो या 12th से हो, आपको हर एक क्लास के मॉडल पेपर इसके ऊपर मिलने वाले हैं सॉल्यूशन के साथ में, और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी रहेगी। और कुछ चीज़ें अब हम आपको एग्ज़ाम के 1 या 2 दिन पहले भी प्रोवाइड करवाएंगे। तो जिन्होंने रजिस्टर करवा कर रखा हुआ है एप्लीकेशन पर, उन्हीं बच्चों के पास ये पहुंच पाएगी, ठीक है। देखिए, इसके ऊपर कुछ चीज़ें आपको फ्री कंटेंट में मिलेगी, तो कुछ चीज़ों पे पेड करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा चार्ज इसके ऊपर एप्लीकेशन के ऊपर लग रहा है, बस केवल वही हम चार्ज आपसे ले रहे हैं, कुछ ज़्यादा चार्ज अलग से चार्ज नहीं ले रहे हैं। चार्ज आपका एप्लीकेशन के ऊपर लग रहा है, उसी के लिए हमने कुछ चीज़ों पर देखिए फ्री भी रखा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो फ्री रखा है कुछ कंटेंट, और कुछ कंटेंट पे आपको पेड करना पड़ेगा। तो वो यही समस्या हमारी एप्लीकेशन की, इसके ऊपर चार्ज लग रहा है, तो उसी वजह से आपसे हम चार्ज ले रहे हैं, ठीक है। तो आप इसके ऊपर आपको एकदम प्योर माल मिलेगा। यदि आप इधर उधर भटकना नहीं चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन के साथ जुड़े, इसके ऊपर आप रजिस्टर करवाए, आपको सारी प्रॉपर चीज़ें मिलेगी, ठीक है। तो आप रजिस्टर करवा लीजिएगा, और जानकारी आपको किसी तरह की लेनी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, 13वां प्रश्न है, गोल्ड रश से क्या तात्पर्य है?
इसके बाद में ये आपका 14 प्रश्न, नाइटो कौन थे ये बताना है। रोमन साम्राज्य में महिलाओं की स्थिति पर टिप्पणी, चंगेज खान के प्रारंभिक जीवन पर प्रकाश, मेनर व्यवस्था क्या थी। इसके बाद में गेंजी की कथा पर लेख हो गया। चलिए 20वां, मेसोपोटामिया में शहरीकरण का महत्व स्पष्ट करना है। इटली में नगरों के पुनरुत्थान का वर्णन कीजिए। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों के आचार विचार पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। और लास्ट है आपका 23वां प्रश्न, इसमें है मानचित्र। ठीक है, मानचित्र रहेगा ये, तो ये आपको दर्शाना है मानचित्र पर। देखिए ये आपका इसी का अर्थ हो गया। देखिए ये आपका मानचित्र बने रहेगा, इसके ऊपर आपको देखकर एक बार प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, छोड़ ये जूम कर दिया मैंने, पूरा नक्शा आ जाएगा। ये हो गया। चलिए तो अच्छे से आप इनको कंप्लीट कीजिएगा।